हाय एवरीवन, वेलकम टू पजल प्रो। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के हमारे जो वीडियो है उसका टॉपिक क्या रहने वाला है, आरआरबी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। और मुझे पता है बहुत से बच्चे इस समय पर यहाँ ये सोच रहे हैं कि मैम पेपर थोड़ा पास तो आने दो, अभी से आप बता रहे हो कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, पेपर आप वैसे अटेम्प्ट करोगे जैसे आज से आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जिस तरीके से आपको आदत पड़ी हुई है वैसी ही आदत आपको पड़ जाएगी। अभी आप 2 महीने क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो जैसे जिस तरीके से मॉक टेस्ट आज आप दे रहे हो कल को पेपर में जाकर भी वैसे ही दोगे। तो इसीलिए जरूरी है कि तुम मॉक टेस्ट भी उसी तरीके से दो जैसे तुमको अपने पेपर में एक्चुअली देकर आना है पेपर, क्योंकि अभी से आदत पड़ेगी। अब तुम एंड में जाकर इसको कोशिश करो थोड़ा सा चेंज करने की कि यार मुझे ना पेपर देना इस तरीके से नहीं, पहले मैं रीजनिंग का सब्जेक्ट उठाऊंगा फिर बाद में क्वांट करूंगा, या बीच में मुझे स्विच करना है, या जो भी तुम सोचोगे उस टाइम पर। लेकिन तुमको जब आदत पड़ चुकी होगी कि तुमको क्वेश्चन ऐसे ऐसे करना है, तुम बीच बीच में से उठाते हो, इसके बीच में से इसके उठाते हो, उस वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन तुमको ये चीज रियलाइज हुई बाद में जाकर, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं तुमको यहाँ पर अभी पहले बता दूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसका सॉल्यूशन ये है। तो अभी आज से सही तरीके से मॉक टेस्ट दोगे तो तुमको पेपर के टाइम पर दिक्कत नहीं आएगी। वरना अभी तुम जिस तरीके से कर रहे हो तुमको नहीं पता सही है गलत है, तुमको 20 दिन में जाके पता चलेगा कि तुम जो तरीका कर रहे थे वो गलत है, फिर तुम उसको चेंज करने की कोशिश करोगे ऐसे ढीले ढाले, तो बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए आज से जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करो जैसे तुमको पेपर में देकर आना है एग्जाम। ठीक है, उस समय पर तुमको पहले रीजनिंग करना है तो अभी पहले से ही रीजनिंग उठाओ। मतलब जिन बच्चों को रीजनिंग बहुत ज्यादा पसंद है, आसान लगता है कंपेयर टू मैथ्स, तो वो पहले रीजनिंग उठाए। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये वीडियो जो है बिल्कुल छोटा सा रहने वाला है, तो बने रहिएगा एंड तक। और कुछ बहुत 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 ही जरूरी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आरआरबी क्लर्क और पीओ ये एग्जाम्स है आपके, दोनों में 40-40 क्वेश्चंस होते हैं। आरआरबी क्लर्क में मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पर मैंने ऐसा आरआरबी क्लर्क लिख दिया, एक्चुअली तो 80 क्वेश्चंस है। मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पर कि रीजनिंग और मैथ्स दोनों के ही इतने इतने होते हैं, मतलब टोटल 80 क्वेश्चंस लगा लो यार, रीजनिंग प्लस मैथ्स के। चलिए, अब इसका जो लेवल होता है आरआरबी क्लर्क एग्जाम का लेवल बहुत ही ज्यादा आसान, मतलब कहते हैं रद्दी लेवल बोलते हैं, अरे यार इतना आसान है। तो बिल्कुल आसान पेपर आता है, अभी तक जैसा एग्जाम आता गया है हमेशा आसान आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि अभी भी जो इस बार आएगा वो भी आसान ही आएगा। अगर हम आरआरबी पीओ के एग्जाम की बात करें तो ये भी तुम्हारा इजी होता है, कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है, अदरवाइज इसका पेपर भी बिल्कुल ही आसान होता है। ठीक है, चलिए, टोटल तुम्हारे पास में दोनों के लिए ही, वेल यहां पर मैंने ऐसा क्लर्क और पीओ लिखा है, दोनों ही एग्जाम्स के लिए तुमको टोटल 45 मिनट्स मिलते हैं। दो सब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास में, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर तुमको 45 मिनट का समय दिया जाता है, जैसा बाकी के एग्जाम्स में होता है आईबीपीएस क्लर्क पीओ, एसबीआई क्लर्क पीओ। उसमें तुमको 3 सब्जेक्ट्स होते हैं प्रीलिम्स में और हर एक सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट फिक्स होते हैं और तुम स्विच भी नहीं कर सकते। तुम्हारा मन कर रहा है कि तुमने इंग्लिश का पहले करना है या तुमको पहले रीजनिंग का करना है, तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है। तुम्हारे सामने सबसे पहले जो विंडो खुलेगी और उस विंडो पे जिस भी चीज का पेपर होगा पहले वही होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो उसमें। लेकिन यहाँ पर तुम कंफर्टेबली अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हो। स्विचिंग इज अलाउड, मतलब कि तुम कहीं पर क्वेश्चन में अटक गए, अब तुमका ऐसे हो रहा है कि यार रीजनिंग में कुछ हो ही नहीं रहा, तो तुम्हारे पास में ऑप्शन है, तुम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे स्विच कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस बनाओ, थोड़ा रिलैक्स हो गया कि वहां पर कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ गया, फिर तुम वापस स्विच कर सकते हो रीजनिंग पर। ठीक है, तो मेन बात यह है कि तुम स्विचिंग कर सकते हो। अब पहले क्या चीज करनी है, पहले क्या चीज नहीं करनी है, वो चीज सबसे जरूरी है। अगर मैं बात करूं तो 90% स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको रीजनिंग आसान लगता है, 90% स्टूडेंट्स वो है जिनको रीजनिंग आसान लगता है, मैथ्स मुश्किल लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो उन बच्चों को, आपको पता है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, तो पहले वही सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आपको पता है कि आपको आसान लगता है, क्योंकि अगर तुम पहले ही मुश्किल उठाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहीं पर गिर जाएगा, और कॉन्फिडेंस गिर गया तो आने के बावजूद तुमने बहुत मेहनत जो की है वो तुम्हारी सबकी सब पानी में चली जाएगी।
ठीक है, तो पहले जो तुमको आसान लगता है, रीजनिंग आसान लगता है, सबसे पहले उसको उठाओ। और अब दोनों में थोड़ा सा अलग रहने वाला है कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो अगर मैं आरआरबी क्लर्क की बात करूं तो आरआरबी क्लर्क में हम लोग ऐसा करते हैं ना कि पहले पजल करें या पहले सीटिंग अरेंजमेंट करें, हम लोग ये सोचते हैं। अभी मैं आपको आरआरबी क्लर्क का बताने वाली हूं यहां पर। आरआरबी क्लर्क के केस में क्योंकि पेपर इतना आसान होता है, जो इसमें पजल सीटिंग अरेंजमेंट पूछी जाती है विद इन 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम हो जाती है जनरली, ठीक है। तो यहां पर तुमको तुम्हारे सामने जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर बात आती है स्पीड, तुम यहां पर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो उसी को बचाने के लिए तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन आए, चाहे मिसलेनियस का आए पहला, चाहे तुम्हारे सामने आए जो भी क्वेश्चन आए, तुम कर डालो, जो तुम्हारी आंखों के सामने आता है कर डालो, क्योंकि आसान है। और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि तुमने कुछ नहीं छोड़ा। अगर तुम कुछ छोड़कर जा रहे हो तो भूल जाओ, भूल जाओ कि ये पास होगा। कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ भी मिस नहीं करना है, सारा कुछ करना है तुमने, ठीक है। ये मैं तुमको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ इस बात को। तो तुमको टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर धुरंधर से धुरंधर बैठे हैं, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं, टाइम से पहले उनका पेपर हो जाता है, दोनों के दोनों करके वो ऐसे आराम से 2 मिनट खाली बैठे होते हैं, 3 मिनट खाली बैठे होते हैं। तो तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो तुम्हारी आंखों के सामने आता है उसको सॉल्व करते जाओ। यहाँ पर कोई हायरार्की नहीं है, जैसा होता ना पहले पजल नहीं बनाना पहले मिसलेनियस। आरआरबी क्लर्क के केस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अब हम आरआरबी पीओ की। अगर आरआरबी पीओ की बात करें तो कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली उसका पेपर थोड़ा अच्छा आता है। तो वहां पर तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सामने बिल्कुल पहले पजल आ गई, तुम रीजनिंग का सेक्शन उठा रहे हो, पहले सामने पजल आ गई, मत करो। देखो चांसेस हैं पूरे पूरे कि तुमसे हो ही जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो थोड़ा सा टिपिकल वाला क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल वाला होता है, वो पहले नंबर पर देता है। और अगर बाय चांस तुम कहीं पर अटक गए या वो नहीं हुआ तुमसे, तो क्या होगा, सारा का सारा कॉन्फिडेंस वहीं धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। आगे जो आते हुए क्वेश्चंस भी जो तुमको आते होंगे वो भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए तुम क्या करो, पहला क्वेश्चन तुमको मिला पजल का, साइड में तुम्हारी वो पैलेट होती है ना, जहां से तुम सीधा स्विच कर सकते हो, 1 से 5वें क्वेश्चन पर कूद सकते हो, है ना। तो वहां से सीधा तुम फिर 5वें 6ठे क्वेश्चन पर चले जाओ, बार बार ऐसे स्किप भी मत करो, ठीक है। तुम्हारा वो टाइम बच जाएगा, सीधा अपने जो राइट साइड पर तुम्हारे पैलेट होता है, ठीक है, वहां पर चले जाओ और वहां से सीधा 6 नंबर पर चले जाओ। 6th क्वेश्चन तुमको जो भी मिलेगा मिसलेनियस का, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, उसको कर लो। थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूरी है यार, तुमको ये होना चाहिए कि जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो, यार मैं 5 नंबर का कर चुका हूं, मैं ये कर चुका हूं, मेरा 10 नंबर का हो चुका है, मेरा इतना हो चुका है, तो उससे तुमको और कॉन्फिडेंस मिलता है, और कॉन्फिडेंस से ही क्वेश्चन सही होते हैं। अगर कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है तो उसके बाद में आती हुई चीजें भी नहीं होती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है उसकी वजह से। तो इसीलिए यू हैव टू मेंटेन कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रहे, तुमसे सारे क्वेश्चन होते जाएं। तो आरआरबी पीओ के केस में तुमको हायरार्की की जरूरत है। पहले नंबर पर बिल्कुल एकदम पहले पजल मत उठाओ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उठाते भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पजल का सेक्शन लगता है कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जो एक ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि पजल बहुत ही ज्यादा उसकी उम्दा है, वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसने तो मतलब 2 साल हो गए वो यही कर रहा है, पजल पजल कर रहा है, तो अभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चा की अलग बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मैं इन जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ कि पहले नंबर पर पजल आए। अगर आपको पजल करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो पहले तुम मिसलेनियस क्वेश्चंस करो, मिसलेनियस सारे भी नहीं, यूं अगर तुम ढूंढने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना कि चलो तुमको 6ठे नंबर पर मिला, 6 से लेकर तुमको 10 तक तुमने क्वेश्चंस कर लिए, कुछ तुमको मिसलेनियस मिल गया था, कुछ क्वेश्चन सिलॉग्स के थे, कुछ डिस्टेंस डायरेक्शन के थे, उसके बाद में तुमको पजल मिल गई, फिर तुम क्या करोगे, फिर से तुम उसको छोड़ोगे, फिर 5 क्वेश्चन आगे देखोगे कहाँ है, नहीं ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि टाइम तो उतना ही है 45 मिनट का, 45 मिनट में तुमको मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करना है, तो लगभग 20-22 मिनट तुम दे पाते हो एक को, ठीक है। तो ज्यादा स्किप भी नहीं करना, बिल्कुल स्टार्टिंग में पजल मत करो, उसके बाद में तुम्हारे सामने पजल आती है बना डालो, फिर उसके बाद तुम्हारे सामने जो आता है कर डालो, बस बिल्कुल पहले पजल मत करो। और अगर तुम कहीं पर अटक रहे हो, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर तुम कहीं पर अटक रहे हो तो छोड़ दो, उसको छोड़ दो, अपने दिमाग पर बोझ मत डालो कि यार ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, तुम्हारे पास में ऑप्शन है, तुम स्विच भी कर सकते हो, पहले दूसरा
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उठा लो, उसको करने लग जाओ, या फिर क्वेश्चन को छोड़कर तुम आगे कोई मिसलेनियस उठा लो या पजल उठा लो, कुछ और उठा लो। अगर तुमको लग रहा है कि यार अब तो रीजनिंग के सेक्शन में सब गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर जाओ, वो करने लग जाओ। वैसे ऐसा नहीं होता है, पेपर आसान होता है, सभी बच्चों 20 1 मिनट 22 मिनट तुमने अपने रीजनिंग के सेक्शन को दिए, लगभग क्वेश्चंस हो गए, फिर तुम अपना क्वांट पर चले जाओ। वो बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको पहले रीजनिंग करना है, जिनके लिए रीजनिंग बहुत आसान है। अब जिन बच्चों के लिए क्वांट सबसे आसान है वो पहले क्वांट ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक थोड़ी सी आपको हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी कि पहले नंबर पर तुम मत करो, ठीक है, पजल मत करो, तो कोशिश करो मिसलेनियस पहले हो जाए तो। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि 1 से लेकर 10 तक तुम ऐसे करे जा रहे हो, स्किप 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 कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुमको नहीं मिल रहा कुछ मिसलेनियस, तो कर जाओ, तो पजल कर लो। तुमको खुद से देखना है कि तुम्हारा टाइम अभी वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये सब चीजों के बारे में तुम अभी सोचोगे ना, मॉक देते हुए इन सब चीजों का ध्यान रखोगे, तभी तुम पेपर में एक्चुअल जो हायरार्की तुम फॉलो अप करना चाहते हो वो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आरआरबी क्लर्क के केस में देयर इज नो सच हायरार्की, आपके सामने जो क्वेश्चंस आए कर डालो, क्योंकि पेपर बहुत आसान होता है, ठीक है। ओके, सो एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट मंथ मेरा कोर्स आ रहा है, एक कोर्स मेरा ऑलरेडी अभी चल रहा है जिसमें बहुत ही उम्दा लेवल के, अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा रही हूं। तो अगर आप सभी चाहते हो कि आपको अभी कंटेंट चाहिए, कंटेंट जरूरी है, तो मेरा जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का जो डेल्टा फाउंडेशन कोर्स है, उसमें जो मेरे पजल सीटिंग अरेंजमेंट्स के लेवल है, तुम चाहते हो कि तुमको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, बढ़िया से तैयारी करनी है, बहुत ही ज्यादा सुपर कंटेंट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया है, तो आप ले सकते हैं उसको। बस आपको कोड यूज करना है PO10। एक्सक्लूसिव मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिव मेरा ले लीजिए, अगर आपको सिर्फ रीजनिंग में दिक्कत है। और वैसे तो देखो, आपको मेरे हिसाब से कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जिसमें मेरे साथ साथ में बाकी सभी एजुकेटर्स का भी आपको एक्सेस मिल जाए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन आप याद रखना PO10 कोड यूज करना, क्योंकि मेरा जो वो डेल्टा कोर्स है वो अनअकैडमी स्टोर में है, अगर आप ये कोड यूज करोगे तभी आपको उसका एक्सेस मिलेगा, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि जो मैंने आपको बताया आप इसको मॉक टेस्ट सॉल्व करते टाइम इसका ध्यान रखेंगे, अभी से आदत डालोगे तो पेपर में तुम इसको फॉलो अप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।